Hello students, I am Mukesh Chaudhary, your English educator for the next few minutes, and today's topic is exercise. और ये जो एक्सरसाइज हैं ये नाउन की एक्सरसाइज हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड की एक्सरसाइज हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की गई हैं और हम इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जो आपका अपकमिंग एग्जाम है नेक्स्ट मंथ के अंदर उसमें हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, ये हमारा टारगेट है। तो हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन ऐसे लो लेवल के या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के क्वेश्चन हम इसमें काम में ले नहीं रहे हैं, मैं आपको बताऊं तो बेहद ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर ही हम चल रहे हैं फिलहाल। तो आप सभी आ जाइए, यू आर मोस्ट वेलकम हियर, आपका स्वागत है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में 5 सेकंड ले लो, 10 सेकंड में थोड़ा सा लंबा टाइम चला जाता है। 5 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन आपको हल करना है। तो हर क्वेश्चन के बाद में मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, आ जाइए सारे सारे। और मुझे याद नहीं रहता है, मैं शुरू में ही बता देता हूँ, थोड़ा सा शेयर कर लिया करो भाई, लाइक कर दिया करो, कम से कम इतना काम जो आपका काम है वो तो करो, इसमें कौन से आपके पैसे लग रहे हैं। लर्न बाय हार्ट्स, तो अब इसमें द अल्फाबेट्स, द अल्फाबेट, द अल्फाबेटिंग एंड नन। अब ये देखो, जो अल्फाबेट होते हैं, ये अल्फाबेट होती हैं, ये किसी भी लैंग्वेज में ए सेट ऑफ लेटर्स होती हैं, ए सेट ऑफ लेटर्स, ए सेट ऑफ लेटर्स होती हैं। तो ये जो अल्फाबेट है इसका मतलब ये हुआ, और एक होता है अल्फाबेट्स, इसका मतलब होता है लैंग्वेज। क्या मतलब होता है? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तो हम बाय हार्ट तैयार कर नहीं सकते, अल्फाबेटिंग ये वर्ब के रूप में जा रहा है तो इसका तो यहाँ कोई यूज है ही नहीं। तो आपको पता लग गया होगा स्टूडेंट्स, इसमें आएगा आंसर बी, क्योंकि सीनरी का सीनरीज कभी नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे एक है पोइम, क्या है? पोइम। पोइम का पोइम्स हो सकता है, ये कर दिया, लेकिन पोइट्री है उसका प्लूरल नहीं होता है, पोइट्री है उसका प्लूरल नहीं होता है। जैसे न्यूज का प्लूरल नहीं होता, न्यूज का नहीं होता। जैसे ट्रैफिक का प्लूरल नहीं होता, ट्रैफिक का प्लूरल नहीं होता है। और मैं आपको अगर और मैं अब की बार जैसे एग्जाम के अंदर आया था मनी, तो इसके अंदर और मैं आपको बताऊं, जैसे एक है लाइट वर्ड, लाइट का लाइट काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। शी वांट्स ए 100 नोट, शी वांट्स ए 100 नोट। तो अब आपको ये करना है, तो इसमें होगा शी वांट्स ए 100 रुपी नोट। क्या होगा? रुपी नोट। एंड रीजन इज दैट कि नोट है ये यहाँ पे नाउन है। क्या है? नाउन है। जो रुपी है ये यहाँ पर काम कर रहा है आपके एडजेक्टिव का, या फिर आप इसे कंपाउंड नाउन करो, तो न तो कंपाउंड नाउन में ये प्लूरल होगा और एडजेक्टिव के रूप में ये एडजेक्टिव के रूप में प्लूरल होगा। तो इसमें आएगा शी वांट्स ए 100 रुपी नोट।
ओके, आई गेव हिम गुड एडवाइस, एडवाइसेज, एडवाइज्ड और नन, ये करना है। तो इसमें होगी एडवाइस, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें तो एक जो विशेष चीज देखने की आती है वो ये है, अनकाउंटेबल नाउन तो है ही, इसका तो प्लूरल होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसकी जो वर्ब काम में ली जाती है वो है एडवाइज, उसमें आता है ऐसी, और इसमें आता है सी। ये देखो इसमें क्या आता है, सी। तो इसमें ये डिफरेंस है, तो वो वर्ब की जगह काम आती है, ये नाउन की जगह काम आती है। तो थोड़ा सा देख लेना। शी टू ग्रेट टू हेल्प मी, शी टू ग्रेट टू हेल्प मी, इट्स वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन हैज कम। तो इसके अंदर आएगा पेन्स, टुक पेन्स। एक्चुअली ये एक फ्रेज है, टेक पेन्स, टेक पेन्स। टेक पेन्स ये एक फ्रेज है, तो इसके अंदर वैसे जो पेन होता है वो दर्द होता है। अब दर्द क्या काउंटेबल है? जब हम पेन काम में ले रहे हैं तो नहीं, दर्द काउंटेबल नहीं है इंग्लिश के अंदर, लेकिन ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि बहुत सारा काम करना। क्या होता है? बहुत सारा काम करना। शी टुक ग्रेट पेन्स टू हेल्प मी, ये है इसका मीनिंग। apples, bananas and orange all are fruits, fruiting and none. Very beautiful question, my dear students. Okay, fruit is also not countable. फ्रूट का फ्रूट्स नहीं होता है, ये फ्रूट ही रहेगा यहाँ पर। अब तुम ये सोच रहे हो कि फ्रूट्स क्यों नहीं रहेगा, तो मैं आपको बताऊं फ्रूट्स इस तरीके से नहीं होता है। फ्रूट्स प्लूरल में जाता है, द फ्रूट्स ऑफ लेबर इज वेरी स्वीट, द फ्रूट्स ऑफ लेबर इज वेरी स्वीट, वहां पर ये फ्रूट्स के रूप में काम में लिया जाता है। या फ्रूट हम तब बोल सकते हैं जैसे ये एक टोकरी है, क्या है? टोकरी है। अब इस टोकरी के अंदर तीन खाने हैं, यहाँ पर अफ्रीका के फ्रूट रखे हैं, यहाँ पर एशिया के फ्रूट रखे हैं, और यहाँ पर जैसे यूरोप के फ्रूट रखे हैं, अमेरिका, एशिया और यूरोप। तो इस सेंस में हम जरूर काम में ले सकते हैं फ्रूट्स, फ्रूट को फ्रूट्स बोल सकते हैं, लेकिन फ्रूट है वो अनकाउंटेबल है, यह है विशेष बात। अभी मैं आपके लिए एक वर्ड और बोल जाता, लेकिन वो एग्जाम में वो यहाँ पर क्वेश्चन है, अदरवाइज उसके साथ में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो मैं बोल ही रहा था, इस वजह से मैं चुप रह गया, क्योंकि वो क्वेश्चन है, उसी टाइम बताऊंगा आपको। आर एक्सपेंसिव दीज डेज, फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव दीज डेज, या फ्रूट अब देखो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हो ही नहीं सकता, ये होगा नहीं, क्योंकि वर्ब यहां पर प्लूरल है। तो अब जाएगा ये क्वेश्चन यहां पर, बिट्स ऑफ फ्रूट, क्या है? बिट्स ऑफ फ्रूट आर एक्सपेंसिव दीज डेज। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हर हेयर इज ग्रे, हर हेयर इज ग्रे, यहां माई रखना चाहिए था मेरे को मेरे खुद के साथ यही प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट लाइक दूसरे हेयर। हर हेयर इज ग्रे, तो इसमें हेयर होगा, क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल हेयर है। जो जैसे स्टार है वो भी अनकाउंटेबल है। आई एम एज गुड एज माई
words, language, none. Good question. तो आई एम एज गुड एज माई वर्ड, तो ये जो देखो वर्ड है ना, वर्ड का तो वर्ड सिंगुलर और प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ड का मतलब है कि आई एम एज गुड एज माई वर्ड। यहाँ पर वर्ड का मतलब है बात। क्या मतलब है? बात। यानी मैंने जो भी कोई बात कही वो उतनी सही है जितना कि मैं सही हूं। बात से फिर गया, कई बार कहते हैं ना अपन बात से पलट गया। यहाँ पर बात का मतलब है वर्ड। बात का मतलब है वर्ड। यहाँ प्रोमिस से बात है। जैसे मैंने ये कहा आपको कि यार मैं आपके शादी में आऊंगा, और फिर मैं आप शादी में नहीं गया, या मैंने ये कहा कि यार तुम ये कर लोगे तो मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा, उन्होंने वो कर लिया और मैंने पैसे नहीं दिए, तो फिर मैं मेरे वर्ड से मुकर गया। मैं उसमें वर्ड्स नहीं बोलते, उसमें वर्ड बोला जाता है। इस सेंस में ये बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10, he often eats his words, language, none. he often eats his word, यहां भी आपका वर्ड ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, कोई वर्ड को कैसे खा सकता है? मैं अपने वर्ड को कैसे खाऊंगा ये बताओ आप। तो यहां पर वर्ड का मतलब यही है कि जो मैंने बोला वो मैं उस बात से मैं फिर गया, उस बात से मैं फिर गया, तो मतलब मैंने उसको खा गया, फिर गया, एक ही बात है कि ही ऑफन ईट्स हिज वर्ड, वो अधिकतर अपने वर्ड से बदल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो आप इसे, इतने में मैं मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता हूं, अदरवाइज कोई फोन आ गया तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ये लो, ये नेहरू के बारे में बोला जाता है कि ही वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स, ही वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स। तो यहां लेटर्स का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, एक मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स। तो इसका मतलब होता है ए लर्नेड पर्सन, ए लर्नेड पर्सन। तो ये एक फ्रेज है, ए मैन ऑफ लेटर्स, लर्नेड पर्सन, यानी वो एक लर्नेड पर्सन है। ये है बात। इट्स वेरी इजी, ये ईडियम है, इट इज एन ईडियम। दी समन्स वाज सर्व ऑन हिम बाय ए बेलिफ। बेलिफ होता है जो कोर्ट के अंदर काम करने वाला एक आदमी है जो समन को सर्व करता है, और समन का मतलब होता है जो कोर्ट में आदेश दिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो हमें आपको ये लग रहा होगा कि जो समन्स है वो प्लूरल है, ये प्लूरल नहीं है। जैसे समन्स है, सीरीज है, और आप कहो तो इनिंग्स है, न्यूज है, इनके अंदर ऐसा आ रहा है, लेकिन ये हकीकत में प्लूरल नहीं होते हैं, इनको समन्स ही बोलते हैं, ये सिंगुलर में काम में लिए जाते हैं। बहुत अच्छा वर्ड इनिंग्स, जब कोई पारी खेलते हैं ना तो उसके अंदर इनिंग्स बोलते हैं, इनिंग्स। और दूसरे वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डोंट गिव योर सेल्फ एयर, एयर्ड, एयर्स, नन। ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे हैं, जैसे एयर होगा, जैसे एयर होगा तो जैसे एयर होगा तो एयर का वो अलग होता है, एयर्स होता है तो वो अलग होता है। तो ये इसमें मार्कर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है।
और प्रॉब्लम ये है कि इसका साइन दूसरा आ रहा है, ये चल नहीं रहा। देखो मैं कोशिश करता हूँ इसको, यहां से ये बनता है। तो इसके अंदर आएगा एयर्स। चलो अभी देखते हैं। डोंट गिव योर सेल्फ एयर्स। एयर्स का मतलब होता है घमंड करना। क्या मतलब होता है? घमंड करना। और एयर का मतलब होती है हवा। तो डोंट गिव योर सेल्फ एयर्स यानी अपने आप को घमंडी मत मान। क्वेश्चन नंबर 14, अब ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, देयर प्लांट्स आर स्टिल इन द एयर, एयर्ड, एयर्स और नन। उनके जो पेड़ हैं वो अभी भी हवा में हैं। अब देखो, जो पेड़ नीचे से उगते हैं तो ऊपर हवा में ही रहते हैं, ऊपर हवा में ही रहते हैं, तो ये सीधी सी बात है। तो अब इसमें एयर्स का तो यूज असंभव है, तो इसका यूज होगा ए। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 15, ही हैज 4 and 2 sisters। he has 4 and 2 sisters। तो अब इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है? ब्रदर का ब्रदर्स होगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रदरन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक कंपनी में काम करते हैं तो वो 200, 200, 500 लोग, तो वो अपने आप को एक दूसरे को ब्रदरन कहते हैं कि यार हम सब भाई भाई हैं, यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हकीकत में वो भाई है नहीं, हकीकत वाले तो ये हैं, जो रियल भाई है वो ये है, ब्रदर, ब्रदर्स। तो ही हैज 4 brothers and 2 sisters। और लोग इसको ब्रोदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोदर। मैं भी पहले यही बोला करता था, लेकिन फिर समय के साथ ठीक कर लिया। तो आप भी मत बोलना, आप भी ठीक कर लो आज। हर लाइफ इज फुल ऑफ ग्रीफ, और बाकी के ग्रीफ्स, ग्रीव्स नन। डू इट। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखो दोस्तों, जो ग्रीफ होता है उसका प्लूरल ग्रीफ्स नहीं होता। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, और ये अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल। तो इसमें इस तरीके से, इस सेंस में यूज नहीं होता है। वैसे ग्रीफ्स भी इंग्लिश में यूज होता है, लेकिन इस सेंस में ये ग्रीफ ही रहेगा। हर लाइफ इज फुल ऑफ ग्रीफ, उसकी लाइफ में दुख ही दुख है। और अगर हम दुखों की संख्या बताने लग जाएं तब फिर ये जाएगा, तब ये जाएगा। जब आपको, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों से, ये मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये सेंस के ऊपर है कि आप अगर ये सोच रहे हो उसके बारे में, उस लड़की के बारे में कि उसके डिफरेंट डिफरेंट ग्रीप्स हैं, दुख हैं, तो फिर ये सही है। और तुम ये देखो कि उसकी लाइफ पूरी तरीके से दुख में भरी हुई है, तो फिर ग्रीफ आएगा। इट्स वेरी टिपिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, दे डाइड ऑफ, इसका सीधा जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दे डाइड ऑफ ग्रीफ। दे डाइड ऑफ, दुख के कारण उसकी मौत हो गई। उसमें दोनों फिट थे, लेकिन इसमें यही फिट है, इसमें ये बिल्कुल नहीं जाएगा। उस दुख के कारण उसकी मौत हो गई। अब इसमें हम प्लूरिटी सोच भी नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 18, ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाई हैंगर ऑन। अब हैंगर ऑन, लुकर ऑन, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, यानी दर्शक होना। हैंगर ऑन का मतलब होता है हैंग, अब हमारे सामने आसपास हैंग करने वाले लोग, यानी हमको देखने वाले लोग। तो ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाई हैंगर ऑन
हैंगर्स ओन, इसमें आंसर बी आएगा क्योंकि प्लूरल इसमें यहां बनेगा, ओन का तो प्लूरल बनेगा नहीं, हैंगर्स ओन। क्वेश्चन नंबर 19, वेरी गुड क्वेश्चन। शी डज नॉट वियर ब्यूटीफुल क्लोथ्स नन, तो इसके अंदर आंसर आएगा ये जो कपड़े हैं जो जिनको हम सिला लेते हैं, जैसे ये कपड़ा है, कपड़ा तो है लेकिन ये सिला हुआ कपड़ा है, तो ये क्लोथ्स बोलते हैं इनको। और ये जो क्लॉथ है ये होता है बिना सिला हुआ कपड़ा, और इसका प्लूरल ये होता है, इसका प्लूरल ये होता है। तो ये तो आएंगे नहीं, इसमें आएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, शी हैज टू स्टेप्सन और नन, तो शी हैज टू स्टेप्सन्स, इसमें आएगा ये, इस सन का प्लूरल सन्स होगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेप्सन्स। क्वेश्चन नंबर 21, ही हैज 4 मेड सर्वेंट, मेड का मतलब फीमेल, मेड का मतलब फीमेल, तो सीधी सी बात है मेड सर्वेंट्स, इसमें आंसर आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, आई हैव 2 मैन सर्वेंट्स, तो देखते ही हो क्वेश्चन अगर आता है तो सीधी सी बात, इसमें दोनों का प्लूरल होगा, इसमें दोनों का प्लूरल होगा। आंसर नंबर ए, ये ठीक सेम क्वेश्चन ये रहा आपका, तो ये बता दिया, तब ये भी हो गया आपका, मैं बताऊं। He has 4 women servant, अब देखो इसमें क्या फर्क पड़ा, वुमेन में और वीमेन में, इसमें सिंगुलर में आता है ए, प्लूरल में आया ई, तो इसके प्रोनाउंसिएशन में उसमें होता है सिंगुलर में वुमेन और प्लूरल में वीमन, इसका प्लूरल होगा वीमन सर्वेंट्स। वुमेन सर्वेंट्स मत बोला करो, वीमेन सर्वेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। काइए, पिक्चर चल रही है आज 1 घंटे की, इस मेरी पिक्चर में आपका स्वागत है बहुत बहुत। Hundreds of passers-by stopped at the place of the accident. Hundreds of 24th, पढ़ो अच्छे से, आंसर दो फिर। इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें आप ऐस कर लो, इसमें क्या कर लो, ऐस कर लो, पासर्स बाई, पासर्स बाई, 100 ऑफ पासर्स बाई स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, तो इसके अंदर आंसर भी यही होगा, इसमें प्लूरल बनेगा इसका केवल। और अच्छा ये तो ठीक है, इसमें ये नहीं आना चाहिए था, इसमें ये नहीं आना चाहिए था, तो पासर्स बाई होगा, पासर्स बाई यानी पास से गुजरने वाले लोग। लुकर्स ऑन होता है ना, जैसे कि वो इकट्ठे हो गए थे। हैंगर्स ऑन, अभी वर्ड आया था हैंगर ऑन, हैंगर का मतलब आसपास खड़े रहने वाले लोग। आ जाइए आ जाइए। गिव मी 4 ऑफ शुगर, स्पूनफुल नन। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत जोरदार क्वेश्चन, आपने किए होंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, नहीं किए तो कर लो मेरे दोस्तों, आ जाओ। ये होगा स्पूनफुल्स, स्पून का मतलब होता है आपका चम्मच, और इसका मतलब होता है भरी हुई चम्मच। क्या मतलब होता है, भरी हुई चम्मच। तो भाई जब चम्मच भरी हुई है तो पूरे का ही बनेगा प्लूरल, दिक्कत कहाँ आ रही है इसके अंदर।
तो इसके अंदर आएगा आंसर सी, स्पून फुल्स, भरी हुई स्पून। क्वेश्चन नंबर 26, द बॉय पिक्ड अप ट्यूब ऑफ सैंड। जब ऊपर का हो सकता है तो नीचे क्या भी हो सकता है। बच्चे ने दो हाथ, मतलब जैसे हाथों से, द बॉय पिक्ड अप टू हैंडफुल्स ऑफ सैंड, यानी दो हाथों से भर करके सैंड उठाई, लेकिन संख्या दो बार है तो ये आ जाएगा हैंडफुल्स, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 27, द पोल्ट्री बीन फैट। ये फीड का वो है, थर्ड फॉर्म में। फीड का मतलब होता है खिलाना। क्या मतलब होता है? खिलाना। तो द पोल्ट्री है, पीपुल है, जेंट्री है, ये ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल में चलते हैं। किस में चलते हैं? प्लूरल के अंदर चलते हैं। ये हमेशा प्लूरल वर्ब काम में लेते हैं, तो इसमें आएगा हैव। द पोल्ट्री हैव बीन फेड, यानी पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी खाना, यानी मुर्गियों के बच्चों को खाना दिया जा चुका है, खा चुके हैं वो। अब ये भी पोल्ट्री का ही आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये प्लूरल के रूप में काम में लिए जाते हैं हमेशा। पोल्ट्री, पोल्ट्री, पीपुल, कैटिल, जेंट्री, तो ये प्लूरल है तो इसमें यूज होगा दीज का। किसका यूज होगा? दीज का। ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों नाउन के अंदर डिटरमिनर का। किसका आ गया? डिटरमिनर का। क्वेश्चन नंबर 29, द ड्रेडेड डेकोइट वाज केप्ट इन। ड्रेडेड का मतलब होता है खतरनाक। डेकोइट यानी चोर, लुटेरा। डेकोइट वाज केप्ट इन, रखा गया। फैक्टर का मतलब, अब करो इसका। फैक्टर का मतलब होता है जंजीर। क्या मतलब होता है? जंजीर। और अब आएगा फैक्टर्स 29 के अंदर कि द ड्रेडेड डेकोइट वाज केप्ट इन फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब वो जंजीरों के अंदर रखा गया। तो इस तरीके से आप देखिए, ये इनके मीनिंग्स होते हैं, ये इनके जो आंसर्स होते हैं, ये इनके बहुत इंटेलिजेंटली आंसर दिए जाते हैं। तो आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 आपके सामने आ चुका है। देर आर 10 इन और गार्डन। ये मैं आपको बता दूं, ये एक पेड़ का नाम है। किसका नाम है? पेड़ का नाम है एक फॉरगेट मी नोट। ये एक ट्री है। क्या है? ट्री। ट्री का नाम निकाल लिया। जैसे अपने होता है, जैसे जाट का पेड़, बबूल का पेड़, नीम का पेड़, कहर होती है, सांगरी होती है, ये सारे ये होते हैं। सांगरी पेड़ नहीं होता, पेड़ के लगता है। तुम सोचो कि सर क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जाएगा ये सीधा, फॉरगेट मी नोट्स। देयर आर 10 फॉरगेट मी नोट्स इन और गार्डन। ये बहुत टिपिकल नाउन है। ऐसी नाउन आपने देखी नहीं होंगी। देयर आर 4 मैरी गो राउंड इन द प्ले ग्राउंड। अब ये मैरी गो राउंड क्या होता है? मैरी का मतलब होता है मजे लेना, गो का मतलब जाना, और राउंड का मतलब गोल घेरे के अंदर। किसके अंदर? गोल घेरे के अंदर। गोल घेरे के अंदर मजा लेना। तो ये कब होता है? जैसे आप कभी किसी पार्क के अंदर जाओ, तो पार्क में जाने से क्या होगा कि वहां पर एक इस तरीके का झूला होता है, या तो इसमें बैठने की जगह होती है, या इनकी जगह घोड़े वगैरह भी हो जाते हैं कभी कभी। तो इनमें बैठा करके फिर इसको फिराया जाता है। इसको बोलते हैं मैरी गो राउंड। क्या बोलते हैं? मैरी गो राउंड। तो इसमें होगा देयर आर 4 मैरी गो राउंड्स। ये आएगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 31, नन, क्योंकि यहां तो मैरिज पर लग रहा है, ये नहीं आएगा। इसमें आएगा मैरी गो राउंड्स। अगर इसके हम एस लगा देते हैं तो ये सही है, लेकिन इसमें एस किसी के नहीं लगा रखा, इसलिए आंसर जाएगा नन के ऊपर। और आंसर ये बनेगा मैरी गो राउंड्स। क्वेश्चन नंबर 32,
As she is ill, she needs 5 for complete and rapid recuperation. As she is ill, she needs 5 for complete and rapid recuperation. Question number 32. क्वेश्चन नंबर 32. तो इसमें होगा पिक मी अप्स. क्या होगा? पिक मी अप्स. अब ये पिक मी अप्स क्या है, इसको डिक्शनरी में देखना. पिक मी अप्स ये कोई सिरप है कि एस सी इज इल, वो बीमार है, सी नीड्स 5 पिक मी अप्स फॉर कंप्लीट एंड रैपिड रिकूपरेशन. और एक पिक मी अप्स का मतलब ये भी होता है कि मेरे को उठाओ 5 बार और डॉक्टर के पास ले चलो. तो इसको देखना तुम, कुछ आप भी थोड़ा सा देख लिया करोगे तो फायदे में रहेगा. इन सम कंट्रीज मैरिज आर अरेंज्ड बाई, जब जोरदार क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हम बिचोला हमारी भाषा के अंदर. क्या बोलते हैं? बिचोला. बिचोला है ना, यही शादी करवाते हैं. अगर बिचोला सोच ले कि इसका अगर बर्बाद करना है तो वो बर्बाद कर देगा बहुत आराम से. बिचोला. बिचोला का मतलब होता है मीडिएटर, जो मीडिएट करता है, बीच में रहता है, जो बीच में रहता है. वो लड़की वाले के भी पक्ष उसमें रहता है, कनेक्शन में रहता है, लड़के वाले के कनेक्शन में रहता है. तो इनका गजबी रोल है. तो ये है गो बिटवीन्स. क्या है? इन सम कंट्रीज मैरिज आर अरेंज्ड बाई गो बिटवीन्स. क्वेश्चन नंबर 33 और 33 में आएगा गो बिटवीन्स. गो बिटवीन्स का मतलब होता है कि जो कुछ देशों के अंदर जो मैरिज होती हैं वो गो बिटवीन्स, यानी दोनों लोगों के बीच में वो जाते हैं. तो गो बिटवीन का प्लूरल है गो बिटवीन्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 34. ही बोट 6 किस्मिक्विक. किस्मिक्विक्स और किसेजमिक्विक. क्वेश्चन नंबर 34. देखो, किस्मिक्विक का प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है. अगर ये जो ए है इसके अंदर किस्मिक्विक, तो इसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है किस्मिक्विक का. इस वजह से हम यही कहेंगे कि ही बोट 6 किस्मिक्विक्स. क्वेश्चन नंबर 35. देर आर ए फ्यू इन देयर गार्डन. टच मी नोट्स. ये भी एक तरह का पेड़ होता है. टच मी नोट यानी मुझे टच मत करो. क्वेश्चन नंबर 35. अब देखो, टच मी नोट्स होना चाहिए, लेकिन यहां पर टच मी नोट्स हो नहीं रहा. इसमें एस आना चाहिए था, लेकिन एस आ नहीं रहा, तो हम करेंगे नन. द कैट चेस्ट आफ्टर 4. अब अगर माउस का प्लूरल आपको पता है तो हो जाएगा क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम. और अगर माउस का प्लूरल नहीं पता तो फिर दिक्कत है. और ये मैं नहीं समझता आपको पता नहीं होगा. माउस का प्लूरल होता है माइस. क्वेश्चन नंबर 37. हर हेड इज फुल ऑफ लाउज. ये लाउज जो जू वगैरह होती है ना दोस्तों, जो सर के अंदर गिर पड़ जाती हैं, उसका प्लूरल. तो लाउज जो वर्ड है इसका प्लूरल पूछा है. तो इसका प्लूरल होता है लाइस. क्या होता है? लाइस. अब ऑक्स का प्लूरल पूछ रहा है. ही विल बाई 4 ऑक्सन, ऑक्सेज, ऑक्स, नन. तो ये
मैं समझता हूं आप लोगों को पता होगा। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। क्या होता है? ऑक्सन या ऑक्सेज होता है, ऑक्सन होता है, ऑक्सेज नहीं होता इसका प्लूरल। दे वर फ्लाइंग एट 4000 फुट या फीट, तो यहां पर होगा फीट। क्या होगा? फीट, कि वो 4000 फीट के ऊपर उड़ रहा है। दे आर फ्लाइंग, वो 4000 फीट के ऊपर उड़ रहे हैं। 4000 फीट समुद्र तल से दूरी नापते हैं। किससे नापते हैं? समुद्र तल से दूरी नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आई कैन नॉट मेक फॉर रनिंग योर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 40, तो इसके अंदर आंसर है आई कांट मेक अमेंड। अमेंड का मतलब होता है सुधार करना, सुधार। तो आई कांट मेक अमेंड फॉर रूइनिंग योर पार्टी। आई कांट मेक अमेंड्स फॉर रूइनिंग योर पार्टी। देखा जरा अच्छे से, अमेंड। क्वेश्चन नंबर 40, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रूइन करना, RUIN, रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना। क्या मतलब होता है? बर्बाद करना। रूइन, RUINING, रूइनिंग योर पार्टी। आई कांट मेक अमेंड, आई कांट मेक अमेंड्स, तो आई कांट मेक एन अमेंड फॉर रूइनिंग योर पार्टी। इसमें ये ठीक है, लेकिन इसमें फिर एन का यूज और होगा। आई कांट मेक एन अमेंड फॉर रूइनिंग योर पार्टी। नो प्रॉब्लम। आई एम फॉन्ड ऑफ वेजिटेबल्स, वो आ गया था एक बार जहां मैं वीडियो के अंदर रुक रहा था, उसका आंसर अब आया है। करो इसको। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा शौकीन होना। क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा शौकीन होना। तो आई एम फॉन्ड ऑफ वेजिटेबल्स, आई एम फॉन्ड ऑफ वेजिटेबल्स, मैं ये कहना चाह रहा था कि फ्रूट का प्लूरल फ्रूट ही रहता है, यानी फ्रूट का प्लूरल नहीं होता है, फ्रूट का प्लूरल नहीं होता है। ये अनकाउंटेबल है फ्रूट, लेकिन वेजिटेबल का सिंगुलर ये और प्लूरल ये, इसका सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन फ्रूट का फ्रूट के सेंस में, फल के संदर्भ में प्लूरल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42, देर आर 10 इन आवर ऑफिस। देर आर 10, अब इसमें ये जो मीनिंग है अमान्युएंसिस, अमान्युएंसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी आदमी के हाथ नहीं है और वो एग्जाम देने के लिए जा रहा है, तो उसको अमानुसिस की जरूरत पड़ती है। अमानुसिस का मतलब उसकी जगह लिखने वाला। तो यहां पर ऑलरेडी 10 है, तो इसका प्लूरल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, तो इसमें आंसर जाएगा फर्स्ट ही। क्या जाएगा? फर्स्ट। फिर से देखना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है देर आर 10 इन आवर ऑफिस, तो अमानुसिस, देर आर 10 अमानुसिस इन आवर ऑफिस। आई पेड ऑन द इंपोर्ट ऑफ ए कार, मैंने कार के इंपोर्ट करने पर कुछ चुकाया। क्वेश्चन नंबर 43, तो कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, लेकिन कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स वगैरह पे करना। जो बाहर से चीजें आती हैं उनमें कस्टम्स लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, दीज कंसर्न दैट डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 44,
दोस्तों, अपेंडिक्स का प्लूरल अपेंडिक्सेस भी होता है और अपेंडाइसेस भी होता है, लेकिन ये ज्यादा ऑथेंटिक है। सही ये भी है, लेकिन ये ज्यादा ऑथेंटिक है और इसमें यही चलेगा। अपेंडाइसेस, अपेंडिक्स, अपेंडाइसेस। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। ही कलेक्टेड ऑल द रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट। उसने इस सब्जेक्ट से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। क्वेश्चन इज टू सिंपल और इंफॉर्मेशन आएगा इसमें। इसमें अब देखो, इसमें इंफॉर्मेशन ये नहीं होगा। इंफॉर्मेशन, अब ये दोनों के दोनों ये सेम हो गए। क्या हो गए? इंफॉर्मेशन, और ये भी इंफॉर्मेशन। तो इसमें इसको तो कर लो ओके, और इसमें कर लो, इसमें ES जोड़ देते हैं। जैसे ये मेरी तरफ से मैंने जोड़ दिया। अब आंसर आएगा इसका B, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो प्लूरल में नहीं जा सकती, क्योंकि हमें ये पता है कि ये प्लूरल होती ही नहीं है। आई ऑब्टेन मैनी अबाउट दिस केस। मैंने इस केस से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त की। वेरी गुड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता रहता हूं कि अगर अनकाउंटेबल कोई भी नाउन हो, अगर आप उसको प्लूरल बनाना चाहते हो तो बन सकता है। जैसे पानी है, पानी क्या है? सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नारी नाउन्स होती हैं, वो सारी सिंगुलर काउंट की जाती हैं, उनको सिंगुलर की तरह काउंट किया जाता है। वर्ब के लिए सिंगुलर होती नहीं है, बट कंसिडर्ड एज सिंगुलर। अब इसको हमको प्लूरल दिखाना है तो उसके लिए फ्रेज होती हैं। जैसे पानी के लिए, जैसे ये एक थर्मस है, ठीक है, जैसे I have a thermos of water. I have 2 thermoses of water. I have 3 thermoses of water. या I have a glass of water. 3 glasses of water. Hundreds glasses of water. इस तरीके से इनको प्लूरल करते हैं फ्रेज के द्वारा। तो यहां पर है I obtained many pieces of information. Pieces of information. क्वेश्चन नंबर इसका आएगा C। क्वेश्चन नंबर 47। She paid respect to my mother. उसने मेरी मदर को रिस्पेक्ट पे किया। तो इसमें आएगा रिस्पेक्ट्स। इसमें रिस्पेक्ट्स, ये भी एक फ्रेज ही ये फ्रेज ही है। पे रिस्पेक्ट, पे रिस्पेक्ट्स, pay respects, pay respects, pay respects. Question number 48. He has bought many dices. He has bought many dices. क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 में करना क्या है कि ये जो डाइस है ये सही है या गलत है, और इसमें बैम्बूज सही है या गलत है, ये करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 48। डाइस का मतलब होता है क्यूब। डाइस का मतलब क्या होता है? क्यूब। ये जो क्यूब होती है इसके काफी सारे वो होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, इसमें 3 है, 4 है, 5 है, और पीछे लिख दिया जाता है 6 है। ये जो पहले हम सांप सीढ़ी का खेल खेलते थे तो डाइस से खेलते थे, तो ये होती है डाइस। इसका सिंगुलर और प्लूरल डाइस ही होता है, डाइस का डाइस। और दे सोल्ड मैनी बैम्बूज। दे सोल्ड मैनी बैम्बूज। ये देखो जरा, देखो ये आपको दिखेगा नहीं शायद,
लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर देखो तो दिख सकता है। डाइस का प्लूरल डाइस ही कर रखा है इसके अंदर। ये मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है और अच्छी डिक्शनरी है, नो प्रॉब्लम। तो डाइस का डाइस ही होता है। बैम्बूज होता है इसका अर्थ, बैम्बू का बैम्बूज। तो इसमें आएगा आंसर ए। एंड दिस इज द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हैज कम द एंड। जो पिक्चर है उसका अंत आने जा रहा है। ही परचेज्ड फॉर radios and none do it, sorry. He purchased for radios, लेकिन इसमें आर अगर बड़ा रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि ये तो नाम है, वैसे कॉमन नाम है तो कोई जरूरी नहीं बड़ा हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ही परचेज्ड फॉर रेडियोज। तो ये दोस्तों 5 क्वेश्चंस थे और मैंने ठीक इनके अंदर 50 मिनट्स में ये आपको मैंने समझाया। आपके लिए थोड़ी सी यात्रा सुगम की। तो आप इतना सा काम जरूर करना कि इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना इसको निकालो बार बार। जो जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेगा बाजी वही मारेगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं हम। बाय बाय।